क्या होगा जब सालों से दफन एक ऐसा राज सामने आने लगे जिसने कई जिंदगियों की किस्मत बदल दी हो? क्या होगा जब आग की लपटों में किसी इंसान का चेहरा दिखाई दे और उसी पल हर किसी की दुनिया हिल जाए? और अगर सच खुद चलकर आपके सामने आने लगे तो क्या आप उसे स्वीकार करने की हिम्मत रखेंगे? यही सवाल अब अनु की जिंदगी के सामने खड़ा होने वाला है। उसकी हर तलाश अब उसे उस मोड़ पर ले आई है जहां से वापस लौटना नामुमकिन है। ऐसा लगता है जैसे किस्मत खुद उसे उस सच्चाई तक पहुंचाना चाहती है जिससे अब तक हर कोई बचता आया है। सिद्धि माता की रहस्यमयी आवाज गूंजती है कि जिस सच को पाने के लिए तू इतनी दूर तक आई है, अब वह सच तुझसे ज्यादा देर तक छिपा नहीं रहेगा। बहुत जल्द हर पर्दा उठेगा और हर जवाब खुद तेरे सामने आकर खड़ा होगा। यह सुनते ही अनु के दिल की धड़कनें तेज हो जाती है, क्योंकि उसे महसूस होने लगता है कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच अब सामने आने वाला है। उसी समय यश और मांझी भी सिद्धि माता के साथ पूजा में शामिल होते हैं। मांझी की आंखों में उम्मीद होती है क्योंकि उनका विश्वास हमेशा से सिद्धि माता पर रहा है। उन्हें लगता है कि आज की पूजा उनके परिवार की हर परेशानी का अंत कर देगी। पूजा शुरू होती है और पूरा माहौल रहस्य और आस्था से भर जाता है। अचानक सिद्धि माता गंभीर स्वर में कहती हैं कि अब कोई भी सच ज्यादा देर तक छिप नहीं पाएगा। जो जहां तक पहुंचना चाहता है वह अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेगा। समय आ गया है कि हर झूठ का नकाब उतर जाए और हर राज दुनिया के सामने आ जाए। यह सुनकर अनु अंदर तक कांप जाती है क्योंकि उसे महसूस होता है कि यह बातें सीधे उसी के लिए कही जा रही हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या सच में अब हर राज खुलने वाला है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। दूसरी तरफ जालंधर भी चुप नहीं बैठा है। वह पहले ही अनु को फोन करके साफ कह चुका है कि उसे किसी भी कीमत पर अनु से मिलना है क्योंकि उसके पास ऐसी जानकारी है जो सब कुछ बदल सकती है। लेकिन वह जानता है कि अगर उसने खुलकर सामने आने की कोशिश की तो उसकी जान भी खतरे में पड़ सकती है। इसलिए वह अपना भेष बदलकर अनु के मोहल्ले में पहुंच जाता है। उसके चेहरे पर डर भी है और बेचैनी भी क्योंकि वह जानता है कि अब देर हुई तो शायद हमेशा के लिए सब कुछ खत्म हो जाएगा। उधर अनु भी अपने माता पिता से मिलने के लिए अपने पुराने मोहल्ले पहुंचती है। उसे नहीं पता कि आज उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका उसका इंतजार कर रहा है। जैसे ही वह घर के अंदर कदम रखती है, उसकी माँ एक पुरानी तस्वीर हाथ में लेकर बैठी होती है। अनु की नजर उस तस्वीर पर पड़ती है और वह हैरान रह जाती है। तस्वीर में एक लड़की की सिर्फ पीठ दिखाई देती है, चेहरा बिल्कुल भी नजर नहीं आता। अनु हैरानी से पूछती है कि आखिर इस तस्वीर में चेहरा क्यों नहीं है? क्या यही उनकी बेटी की इकलौती तस्वीर है? अगर हाँ, तो चेहरा कहाँ गया? उसके सवाल सुनकर पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। किसी के पास कोई जवाब नहीं होता। हर किसी की आंखों में एक अजीब सा डर दिखाई देता है, जैसे कोई बहुत बड़ा राज वर्षों से दिल में छिपाकर रखा गया हो। अनु की बेचैनी अब और बढ़ जाती है। उसे लगने लगता है कि राजनंदिनी के बारे में उससे बहुत कुछ छिपाया गया है। लेकिन असली तूफान अभी बाकी था। कुछ देर बाद सभी लोग फिर से सिद्धि माता के पास पहुंचते हैं। वहां पूजा के दौरान सिद्धि माता अग्नि की ओर ध्यान लगाती हैं। अचानक आग की लपटें तेज होने लगती हैं। वहां मौजूद हर इंसान की नजर उसी आग पर टिक जाती है। तभी आग के बीच एक चेहरा उभरने लगता है। धीरे धीरे वह चेहरा बिल्कुल साफ दिखाई देने लगता है। यह वही चेहरा होता है जिसे सालों से किसी ने नहीं देखा था। वह चेहरा राजनंदिनी का होता है। यह दृश्य देखते ही वहां मौजूद हर व्यक्ति के होश उड़ जाते हैं। अनु की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं।
उसे विश्वास ही नहीं होता कि आग की लपटों में वह चेहरा कैसे दिखाई दे सकता है। यश भी पूरी तरह घबरा जाता है और मांझी की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे भगवान खुद उन्हें वह सच दिखाना चाहते हों, जिसे इंसानों ने सालों तक छिपाकर रखा। दोस्तों, अगर आपके सामने भी इस तरह अचानक कोई छिपा हुआ सच आ जाए, तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? अपनी राय कमेंट में जरूर साझा करें। अब अनु के मन में एक ही सवाल बार बार घूमने लगता है कि आखिर राजनंदिनी के साथ हुआ क्या था। अगर वह सच में मर चुकी है तो उसकी मौत कैसे हुई? और अगर उसकी मौत के पीछे कोई साजिश थी, तो वह साजिश किसने रची? आखिर इतने सालों तक हर कोई इस सच को क्यों छिपाता रहा? इन सवालों का बोझ अब अनु के लिए सहना मुश्किल हो जाता है। वह तय कर लेती है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, वह सच्चाई जानकर ही रहेगी। इसी फैसले के साथ वह सीधे आर्य के पास जाने का निर्णय लेती है। उसके मन में अब कोई डर नहीं बचा। वह जानती है कि अगर आज उसने सवाल नहीं पूछे तो शायद कभी सच सामने नहीं आएगा। अनु आर्य के सामने पहुंचकर साफ शब्दों में कहती है कि अब बहुत हो चुका। अब मुझे आधा सच नहीं, पूरा सच चाहिए। आखिर राजनंदिनी कौन थी? उसकी मौत कैसे हुई? और तुम मुझसे क्या छिपा रहे हो? अनु की आंखों में गुस्सा भी होता है, दर्द भी और जवाब पाने की जिद भी। आर्य कुछ पल तक चुप खड़ा रहता है। उसके चेहरे पर साफ दिखाई देता है कि वह अंदर ही अंदर टूट चुका है। उसकी आंखों में पछतावा भी है और डर भी। उसे समझ नहीं आता कि वह सच बताए या फिर एक बार फिर सब कुछ छिपा ले। लेकिन इस बार हालात बदल चुके हैं। अब सच ज्यादा देर तक कैद नहीं रह सकता। ऐसा लगता है जैसे किस्मत ने फैसला कर लिया हो कि अब हर झूठ का अंत होगा। धीरे धीरे हर राज सामने आने लगता है और हर रिश्ता एक कठिन परीक्षा से गुजरने लगता है। जिन लोगों पर सबसे ज्यादा भरोसा किया गया था, उन्हीं पर सबसे बड़े सवाल उठने लगते हैं। हर चेहरा शक के घेरे में आ जाता है। हर रिश्ता टूटने की कगार पर पहुंच जाता है। लेकिन इसी अंधेरे के बीच अनु का हौसला पहले से भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। उसे एहसास हो जाता है कि सच चाहे कितना भी दर्द दे, लेकिन झूठ के साथ जीने से कहीं बेहतर होता है। अब वह पीछे हटने वाली नहीं है। वह हर हाल में राजनंदिनी की कहानी का आखिरी सच दुनिया के सामने लाकर रहेगी। शायद इसी सच से कई लोगों को इंसाफ मिलेगा और कई मासूम रिश्तों को नई शुरुआत भी। आखिरकार वह पल आ ही जाता है जब हर किसी को महसूस होने लगता है कि अब किस्मत का फैसला बदलने वाला नहीं है। जो सच सालों तक अंधेरे में छिपा रहा, अब वही उजाले में आने के लिए तैयार है। और जब सच सामने आएगा, तब सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि कई जिंदगियां हमेशा के लिए बदल जाएंगी। कहानी यहीं पर सबसे बड़े मोड़ पर आकर रुकती है, जहां हर दिल अगले पल का इंतजार कर रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आर्य आखिरकार पूरी सच्चाई बता देगा? क्या राजनंदिनी की मौत का रहस्य हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा? या फिर इस सच के पीछे कोई ऐसा नया राज छिपा है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की? आने वाला हर पल नए खुलासों, भावनाओं और हैरान कर देने वाले मोड़ों से भरा होगा। लेकिन एक बात तय है कि अब सच अपनी मंजिल तक पहुंचकर ही रहेगा और किसी भी झूठ के पास बच निकलने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। यही वह पल होगा जब इंसाफ और सच्चाई की जीत होगी और हर वह आंसू जो वर्षों से चुपचाप बह रहा था, आखिरकार अपनी कहानी दुनिया को सुना पाएगा।